नमस्कार, स्वागत है आपका संसद में आज में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में महामारी संशोधन विधेयक 2020, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दोषियों के लिए 6 महीने से लेकर 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। राज्यसभा के एजेंडे में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020, लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव से कंपनियों को राहत देने के प्रावधान। 25 मार्च से कर्ज भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ 6 महीने तक शुरू नहीं की जाएगी दिवाला प्रक्रिया। बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। संसद के मॉनसून सत्र का छठा दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। उच्च सदन की पूर्व सदस्य नाजनीन फारूक के निधन पर उन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यसभा में आज 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें महामारी संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा सदन में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है। इसके अलावा सदन में कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आज मानसून सत्र का छठा दिन है। विधायी कामकाज के लिहाज से कितना अहम यह दिन और क्या कुछ खास एजेंडे हैं आज के दिन में? देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों फार्म बिल पे लोकसभा में पारित किया गया और आज लोकसभा में ये सोशल सेक्टर से संबंधित जो 3 बिल हैं ये काफ़ी अहम है। और इसलिए काफ़ी अहम है अमृता की, देखिए जिस तरीके से भारत एक महत्वाकांक्षी भारत के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक बहुत ही साफ़ सुथरी और एक पारदर्शी श्रम कानूनों और श्रम व्यवस्था की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लिखे रहते हैं, कभी लागू नहीं होते और कंपनियां उन कानूनों को पढ़ती है और उससे घबरा जाती है। तो ऐसे कानून बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जो लिखा जाए उसे ही लागू किया जाए और दोनों पक्ष, या मजदूर हो या कंपनियां हो, वो दोनों पक्ष देखें कि हाँ यही है, इंटरप्रिटेशन की कोई जगह नहीं रहे, ताकि एक स्वस्थ मजदूर और कंपनी संबंध लागू हो। इसीलिए 3 विधेयक लाए गए हैं। और ये विधेयक दरअसल पिछले साल ही आना था, बाद में नहीं आ पाया तो ऑर्डिनेंस हुआ और उसके बाद कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें रुक गई। तो अब इन विधेयकों को अंतिम रूप दिया जाना है। आज लोकसभा में ये 3 काफ़ी अहम हैं और इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि मजदूरों और कंपनियों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश है कि दोनों के हित सुरक्षित हों। आप नहीं कह सकते कि कोई पूंजीपति पैसा लाता है तो वो कोई गलत काम कर रहा है और मजदूर काम करता है तो वो कोई गलत काम कर रहा है। दोनों के काम महत्वपूर्ण है, इसी को तस्दीक करने के लिए। जी अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिला के विधायी कामकाज के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।
राज्यसभा के एजेंडे में महामारी संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 1897 के कानून में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है। विधेयक महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान करता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में गंभीर क्षति पहुंचती है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी की ओर से किया जाएगा और जांच का काम 30 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। राज्यसभा के एजेंडे में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 यानी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में कंपनियों और व्यक्तियों की इंसॉल्वेंसी का निपटारा करने की समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। ये विधेयक 2016 के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में और संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक के जरिए कोरोना महामारी और 25 मार्च से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव में फंसी कंपनियों को राहत दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इनमें यह कहा गया है कि 25 मार्च और इसके बाद कर्ज भुगतान करने में असफल रहने पर कंपनियों के खिलाफ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई से ये छूट 6 महीने के लिए है, जिसे अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 5 जून को जारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। इसके अलावा बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। और लोकसभा में आज 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 पेश करेंगे। साथ ही वो उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2019 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 आज कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार इसे पेश करेंगे। वो औद्योगिक संबंध संहिता 2019 वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। और इसके अलावा लोकसभा में कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी कार्यसूची में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य विविधा कतिपय प्रावधानों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है।
और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र जो हैं वो रखे जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रहलाद जोशी खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रतनलाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। भूपेंद्र यादव और राजीव चंद्रशेखर लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में विभाग संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में बयान देंगे। रतन लाल कटारिया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों 2019-20 और अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में बयान देंगे। और इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। अब से थोड़ी देर में देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।